कपिलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी से। हाँ जी। ये कनेक्शन कैसे बना आपका, और फिर ये जो आपने निश्चय किया अचानक था या फिर पहले से धीरे धीरे आपको कुछ ऐसा लगने लगा वो बीमारी के बाद कि अब मुझे कुछ? नहीं, मैंने आपको बताया ना 2019 से ही मुझे गुरु की खोज चालू हो गई थी मेरी। तो हर जगह मैं बहुत से साधु संतों से मिलती थी और मैं ये सोचती थी क्या मेरी उनकी वाइब मैच हो रही है, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं उनकी शिष्य बन पाऊँ या वो मेरे गुरु बन पाए। और दूसरी चीज़ कि आपके गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत बहुत पुराना, बहुत गहरा नाता है। ठीक है, आप दोनों की वाइब प्लस आप दोनों का इष्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, देखिए भगवान एक ही है जी, लोग उसे अलग अलग रूप में पूज रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आज आप मान सम्मान सबका कर सकते हो, लेकिन जो समर्पण भाव आपका एक के चरणों में वो सब में तो नहीं हो सकता, है ना। अब मैं अगर महादेव को पिता के रूप में मानते हो तो मैं सबको पिता के रूप में तो नहीं मानूंगी ना, किसी कोई भाई होंगे, कोई चाचा होंगे, सीधी सी बात है। तो फिर मैं सबको देखती थी, सब एनालाइज करती थी। जब मैंने पहली बार मेरे सामने सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया गुरु जी का, जिसमें वो महादेव की बहुत कड़ी तपस्या करते हैं सावन में, जिसमें वो 22 से 23 घंटे तक एक आसन पे एक जगह बैठ के और शिव जी का अभिषेक करते रहते हैं। वो सोते हैं 24 घंटे में तो 5 मिनट की वही आसन पे बैठ के वो नींद लेते हैं, 5 मिनट की 24 घंटे में, सोचिए 1 महीने के लिए। और जब मैंने उनकी वो तपस्या देखी, उनका वो समर्पण भाव देखा महादेव के प्रति, तो मुझे लगा कि महादेव इनसे मिलवाइए, कैसे भी इनसे मिलवाइए। अच्छा, आपने वीडियो देखा था? हाँ, वीडियो देखा था सबसे पहले। फिर मैंने कहीं से कांटेक्ट निकाल के उनके जो शिष्य हैं, क्लोज शिष्य हैं, जो पूरा उनका काम देखते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने उनको बताया कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। उन्होंने बोला कि अभी तो वो बिजी हैं, जब फ्री होंगे हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद मुझे लगा पता नहीं दर्शन होंगे कि आप इस डेट पे आश्रम आ जाइए। मैं उस वक्त मुंबई गई थी किसी काम से और आंसू रुक नहीं रहे थे। एक तो मैं इमोशनल बहुत जल्दी अध्यात्म की चीज़ों में, भक्ति की गुरुजी अगर आप सही उचित माने तो मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, आपका शिष्य बनना है। तो उन्होंने बोला कि हम बताते हैं, क्योंकि एकदम से कोई आ जाएगा बोलेगा कि मुझे शिष्य बनना है तो एक कोई भी बड़ा तपस्वी सबको तो शिष्य नहीं बनाएगा। उन्होंने कुछ टाइम लिया। उस टाइम पे मुझे भी ये था कि पता नहीं वो हाँ करेंगे ना करेंगे, क्या होगा, क्योंकि आप में भी वो काबिलियत उनको दिखनी चाहिए। फिर उनकी तरफ से मुझे कॉल आया कि आप इस डेट को आ जाओ, इस डेट को मंदिर में पूजा भी है और तब आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। तो वो दिन मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा था और जो दिन निर्धारित किया था उस दिन मैं वहाँ पहुँची, आश्रम में रही। फिर मुझे बताया गया कि जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं, जब तक गुरु दीक्षा ना मिल जाए तब तक आपको फास्ट रखना पड़ता है। तो फिर पूरे दिन का वो फास्ट मुझे सडनली पता चला था, क्योंकि मैं साल में 2 ही फास्ट रखती हूँ। अच्छा। मैं ज्यादा भूखी रह नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक पहले है। से पता होता तो शायद हाँ, दबा के खाल पी ली होती। राइट। तो वो सुबह मतलब मुझे लगता है 10 बजे मुझे बताया गया कि आज आपको जब तक गुरु दीक्षा ना मिले तब तक व्रत पे रहना। मैं कहा अच्छा ठीक है, अब मैं गुरु दीक्षा कब मिलेगी। तो फिर वो मुझे शाम को गुरु दीक्षा मिली। अच्छा, गुरु दीक्षा लेने से पहले मैंने उनके शिष्य को बुलाया। मैंने कहा भैया मुझे ना बड़ी तेज भूख लगी है, गुरु दीक्षा कब मिलेगी। और मैं जस्ट उनसे बात कर रही हूँ खड़े खड़े, और वही मुझे चक्कर आ गया और मैं बैठ गई। भैया कहते क्या हुआ? भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने जाके गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने बोला जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा सबसे पहले उसको बुलाओ, उसको गुरु दीक्षा मिलेगी। जैसे मैं स्टेज पे गई गुरु दीक्षा के लिए तो गुरुजी कहते हैं उनको चक्कर आए थे। मैंने जी, लेकिन सबसे पहले जाके खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है। तो गुरु दीक्षा मिली, फिर मैं खाना खाने गई। तो वो दिन भी मतलब होता ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अलग ही आ जाती हैं, लेकिन हाँ जब से उनका साथ, उनका सानिध्य मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। एक गुरु का, मैं मानती हूँ कि एक गुरु का मार्गदर्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मुझे मिला है। जी। मैं प्रेमानंद जी को बहुत मानता हूँ। जी। आपने एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। और मैं उस वक्त मेरे कुछ डाउनफॉल चल रहे थे जिससे मैं परेशान थी। जी। मैं जब उनसे मिली ना
मेरे डाउनफॉल को मैंने साइड में कर दिया, मेरा बस ये था कि मुझे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु उनको चाहिए। पूछा, हाँ, गुरु चाहिए होंगे। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, वो बहुत बहुत माने हुए एस्ट्रोलॉजर है। और एक देखिए आज की डेट में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसके अंदर कौन सी शक्ति है, लेकिन एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी भी जानता हो, जिसके ऊपर उसके गुरु का हाथ भी हो और जिसके ऊपर उसके इष्ट का हाथ हो, वो आपको एक एक चीज आपकी जिंदगी की बता देगा। अच्छा, आपके पिछले 4 जन्मों से लेके अगले 4 जन्मों तक का। और मैं आपको ट्रस्ट है, आपको विश्वास है उनके मैं ऊपर? ईश्वर की कृपा से ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा तुम परेशान मत हो, अब से 3 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाएगा, उसके बाद तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे। एंड जो उन्होंने वर्ड बोले थे वैसा वैसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे गुरु मिले। मुझे प्लीज नंबर दे दीजिएगा उनका, और एक